नमस्कार फ्रेंड्स, आपका हमारे चैनल CJS स्टैटिक जीके में स्वागत है। आज हम जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं, टॉपिक का नाम है सौरमंडल। अब ये जो टॉपिक है ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, चाहे आपका स्टेट एग्ज़ाम हो चाहे आपका सेंटर एग्ज़ाम हो। ज़्यादा समय ना खर्च करते हुए आगे शुरू करते हैं। अब सौरमंडल क्या है, सबसे पहले ये जानना ज़रूरी है। तो हमारे ग्रह, सूर्य, ग्रह के उपग्रह, पुच्छल तारे और जितने भी आकाशीय पिंड सूर्य के चारों तरफ परिक्रमा कर रहे हैं, इन सभी के संयुक्त रूप को ही हम सौरमंडल बोलते हैं। अब सौरमंडल में से कौन से ऐसे क्वेश्चन बन सकते हैं जो हमारे एग्जाम में आ सकते हैं और किन चीज़ों का जानना हमारे लिए ज़रूरी है, उसमें सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि हमारे जो सौरमंडल है उसमें कितने ग्रह हैं। तो हमारे सौरमंडल में 8 ग्रह मौजूद हैं। उनके उपग्रह कितने ज्ञात हैं अभी तक, वो 172 हैं। ये इस पे भी क्वेश्चन बन सकता है। इसके बाद कितने बौना ग्रह मौजूद हैं, इस पे भी क्वेश्चन आ सकता है कि अब तक ज्ञात बौना ग्रह की संख्या क्या है सौरमंडल में, तो वो 5 है। और हमारे सौरमंडल में कितने तारे मौजूद हैं, तारे मतलब समझ रहे हैं, मतलब सूर्य जो है वही एक तारा है, तो तारे की संख्या कितनी है, एक। तो ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आ सकता है एग्जाम में कि सौरमंडल में कितने तारे हैं, तारों की संख्या कितनी है। तो सौरमंडल में हमारे में एक तारा है, जो कि कौन सा तारा है, सूर्य। यानी कि हर एक तारा है उस सब का अपना एक सौरमंडल होता है। हमारा जो तारा है, हमारे तारे का नाम क्या है, सूर्य। इसके अलावा अगर हम देखें सूर्य से दूरी के अनुसार क्रम अगर देखते हैं अपने ग्रहों का, तो सबसे जो पास है, एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है कि सबसे पास कौन सा ग्रह है, तो वो है आपका बुध ग्रह। बुध के बाद शुक्र ग्रह, फिर पृथ्वी है, फिर मंगल है, फिर बृहस्पति है, फिर शनि है, फिर अरुण है और वरुण है। तो एग्जाम में ये क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है कि सबसे पास कौन सा ग्रह है, तो वो ग्रह कौन सा है, बुध ग्रह आपका सबसे पास है। और ये क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में कि सबसे दूर कौन सा ग्रह है, जो सूर्य से दूरी के अनुसार में क्रम के हिसाब से सबसे दूर कौन सा ग्रह है, तो वो कौन सा ग्रह है आपका, वरुण ग्रह। तो वरुण ग्रह सबसे दूर है। अभी हम इन सभी ग्रहों को अलग अलग स्टडी करेंगे इनकी, और इसमें से जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं उनको हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले सूर्य पढ़ लेते हैं। अब सूर्य में क्या इंपॉर्टेंट है, क्या आ सकता है एग्जाम में, तो वो देखते हैं। अब सूर्य में जो इंपॉर्टेंट है वो ये है कि ये क्वेश्चन बनता है हमेशा कि पृथ्वी के भार का सूर्य कितने गुना अधिक है। तो पृथ्वी के भार का सूर्य 109 गुना अधिक है। ये इंपॉर्टेंट है, ये आपके एग्जाम में पूछा जाता है अक्सर। कितने गुना अधिक है, 109 गुना अधिक है। इसके अलावा ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि सूर्य का अधिकांश भार किन तत्वों से मिलकर बना है। तो सूर्य का अधिकांश भार हाइड्रोजन तथा हीलियम गैसों से मिलकर बना है। एक ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है इसके अलावा कि सूर्य की ऊर्जा का कारण कौन सी क्रिया है। तो सूर्य की ऊर्जा का कारण, उसमें ऑप्शन दिए होंगे आपके एग्जाम में, एक तो होगा आपका नाभिकीय विखंडन और एक होगा नाभिकीय संलयन। तो आपको हमेशा नाभिकीय संलयन पे टिक करना है। नाभिकीय संलयन मतलब कि न्यूक्लियर फिजन जिसे बोलते हैं, जिसमें दो नाभिक मिलके एक बड़े नाभिक का निर्माण करते हैं। तो सूर्य की जो ऊर्जा का कारण है वो है आपका नाभिकीय संलयन। इसके अलावा आगे, अब इसके अलावा जो पहला जो ग्रह है, जो सूर्य से सबसे पास जो ग्रह है उसके बारे में पढ़ते हैं, जो कि है आपका बुध ग्रह। अब ये बुध ग्रह जो है ये क्योंकि सूर्य के पास है और आकार में सबसे छोटा है, तो एग्जाम में जो क्वेश्चन जो बुध ग्रह से पूछा जा सकता है वो ये पूछा जा सकता है कि सूर्य के सबसे नजदीक ग्रह कौन सा है। तो आपका जो आंसर होगा वो होगा आपका बुध ग्रह। बुध ग्रह सबसे नजदीक है सूर्य के। आप इमेज में दे सकते हैं, ये एक्चुअल इमेज है इस ग्रह की, जो नासा ने क्लिक की है, ये वहीं वहीं से सोर्स से ली गई फोटो है। अब इसके अलावा और क्या पूछा जा सकता है, इसके अलावा ये पूछा जा सकता है कि बुध ग्रह अपनी परिक्रमा जो सूर्य के चारों तरफ परिक्रमा करता है वो कितने दिन में पूरी करता है। तो ये करता है आपका 88 दिन में पूरी करता है, जबकि पृथ्वी हमारी 365 सही 1/4 दिन में पूरी करती है अपनी परिक्रमा। वहीं पे बुध ग्रह जो है, क्योंकि ये सूर्य के पास है इसी वजह से ये कम दिनों में पूरी कर लेता है, जो कि 88 दिन है। इसके अलावा
और क्या पूछा जा सकता है, इसके अलावा ये पूछा जा सकता है कि जो बुध ग्रह है वो किस प्रकार का ग्रह है। अब ग्रह जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं जनरली, जिसमें पहला है आपका स्थलीय ग्रह और दूसरा गैसीय ग्रह। यानी कि ग्रह दो प्रकार के हैं कि कुछ ग्रह तो ऐसे हैं जो मिट्टी, पहाड़ और बाकी जो भी सब्सटेंस है, लोहा, इन सब से मिलके बने जो ग्रह हैं उनको हम बोलते हैं स्थलीय ग्रह। इसके और दूसरे जो प्रकार के ग्रह होते हैं वो होते हैं आपके गैसीय ग्रह। अब गैसीय ग्रह जो होते हैं वो केवल गैस से मिलके बने होते हैं, और स्थलीय ग्रहों में मिट्टी और इन सब चीजों का मिश्रण होता है। तो बुध ग्रह किस प्रकार का ग्रह है, अगर कोई पूछे आपसे तो या आपके एग्जाम में ये एग्जाम क्वेश्चन बनता है तो आपको बताना है कि बुध जो है वो स्थलीय ग्रह है, क्योंकि ये मिट्टी और पहाड़ से मिलके बना है। और इसके अलावा एक क्वेश्चन ये बन सकता है इस पे कि बुध ग्रह के कितने उपग्रह हैं। तो बुध ग्रह का कोई उपग्रह नहीं है, बुध ग्रह का कोई उपग्रह नहीं है। और बुध के बाद शुक्र ग्रह का भी कोई उपग्रह नहीं है। तो इन दोनों प्लेनेट के, इन दोनों ग्रह के कोई उपग्रह नहीं है। इसके बाद आता है शुक्र ग्रह। अब शुक्र ग्रह जो है इसको हम जो है पृथ्वी की बहन भी बोलते हैं, इसको भोर का तारा भी बोलते हैं, इसको सांझ का तारा भी बोलते हैं, और यही सबसे चमकीला ग्रह भी है। तो इस पे काफी सारे क्वेश्चन बनते हैं। क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं इस पे कि भोर का तारा कौन सा ग्रह है, तो वो शुक्र ग्रह है। दूसरा, सांझ का तारा कौन सा ग्रह है, तो वो भी शुक्र ग्रह है। इसके अलावा सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है, तो वो भी शुक्र ग्रह है। इसके अलावा सबसे गर्म ग्रह कौन सा है, तो वो भी शुक्र ग्रह है। हालांकि बुध ग्रह जो है वो सूर्य के सबसे पास है, मगर बुध ग्रह के पास इसका अपना एक वातावरण है, जिसकी वजह से बुध ग्रह शुक्र ग्रह के जितना गर्म नहीं हो पाता। शुक्र ग्रह पे कोई वायु, कोई भी गैस मौजूद नहीं है, तो इस वजह से ये सबसे ज्यादा गर्म ग्रह है। तो जो शुक्र ग्रह है इसको पृथ्वी की बहन भी बोल कहा जाता है। क्वेश्चन में पूछा जा सकता है आपसे कि पृथ्वी की बहन कौन सा ग्रह है, तो वो कौन सा है, शुक्र ग्रह। इंग्लिश में इसको वीनस बोलते हैं, कहीं कहीं शुक्र ग्रह ना दे के वीनस भी दिया हो सकता है। तो ये शुक्र ग्रह से आने वाले जो भी संभव क्वेश्चन है वो मैंने आपसे डिस्कस कर लिए हैं। इसके आगे कौन सा ग्रह आता है उसे देखते हैं, पृथ्वी। अब पृथ्वी जो है ये अगर सूर्य से क्रम देखें तो ये तीसरा सूर्य के पास मौजूद रहने वाला ग्रह है। अब पृथ्वी हमारा ग्रह है जिसपे हम लोग रहते हैं, जिसमें पूरी मानवता रहती है, पेड़ पौधे, यहीं पे एक जीवन है। तो इससे क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ सकते हैं, इससे ये क्वेश्चन आ सकता है कि पृथ्वी अपना जो परिक्रमा है सूर्य के चारों तरफ वो कितने दिन में करती है, तो वो करती है 365 सही 1/4 दिन में पूरी करती है। ठीक है, 365 सही 1/4 दिन में। और क्या इससे प्रश्न बन सकता है कि नीला ग्रह किसे कहते हैं, तो नीला ग्रह किसे कहते हैं, पृथ्वी को। पृथ्वी ही, क्योंकि आप देख सकते हो कि अगर इसको आप अंतरिक्ष से जब देखते हैं अपने पृथ्वी को तो ये नीले रंग की दिखाई देती है, जल की उपस्थिति के कारण ये नीले रंग की दिखाई देती है, इसी वजह से इसे नीला ग्रह भी कहते हैं। और ज़्यादा क्वेश्चन इस पृथ्वी से आते नहीं है, यही दो क्वेश्चन जो थे ये इम्पोर्टेंट थे। अब इसके बाद मंगल ग्रह। अब मंगल ग्रह ये वो ग्रह है जिसके की सबसे ज़्यादा चांसेस हैं कि इस पे जीवन हो सकता है। इसी वजह से जो भी खोज करता है इसी पे अपने जो भी उनके यान है वो इसी पे भेजते हैं। अब इसमें से कौन सा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है जो आपके एग्जाम में आ सकता है, वो ये कि लाल ग्रह किसे कहते हैं, तो मंगल ग्रह को ही लाल ग्रह बोला जाता है। मंगल ग्रह आपका लाल ग्रह है। इसके अलावा और क्या क्वेश्चन पूछा जा सकता है, और ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि मंगल ग्रह के कितने उपग्रह हैं, तो मंगल ग्रह के दो उपग्रह हैं, फोबोस तथा डीमोस। अब दो इसके उपग्रह हैं, पहला जो है उसका नाम है फोबोस और दूसरा जो उपग्रह है उसका नाम है डीमोस। जो डीमोस उपग्रह है वो पूरे सौर मंडल का सबसे छोटा उपग्रह भी है और मंगल ग्रह का उपग्रह है। तो ये दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इससे बनते हैं
जो एग्जाम के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे जानते हैं बृहस्पति। अब बृहस्पति ग्रह जो है यहीं से आपके गैसीय ग्रह प्रारंभ होते हैं, यहीं से शुरू होते हैं। यानी कि अब तक जो आपने ग्रह पढ़े थे, बुध ग्रह, शुक्र ग्रह, पृथ्वी और मंगल ग्रह, ये जो 4 ग्रह थे ये आपके स्थलीय ग्रह थे। इसके अलावा इसके बाद जो बृहस्पति ग्रह है ये आपका एक गैसीय ग्रह है। यानी कि ये मिट्टी और पेड़ मिट्टी और पहाड़ इन सब चीज़ों से नहीं बना, ये केवल गैस से बना है। आप देख भी सकते हो इमेज में, ये इसकी एक्चुअल फोटो है। इसमें ये गैस है जो इसमें फ्लो कर रही हैं। तो बृहस्पति से क्या इंपॉर्टेंट है, क्या आ सकता है? तो बृहस्पति ग्रह से एक क्वेश्चन ये बन सकता है कि सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है, तो वो है आपका बृहस्पति ग्रह। इसके अलावा ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि बृहस्पति ग्रह के उपग्रहों की संख्या कितनी है। तो बृहस्पति ग्रह के उपग्रहों की संख्या है 79। ये आपको याद रखना है, ये हमेशा एग्जाम में पूछा जा सकता है कि बृहस्पति ग्रह के जो उपग्रह हैं उनकी संख्या है कितनी, 79 यानी 79। इसके अलावा अभी जो मंगल ग्रह पढ़ा था, मंगल ग्रह की जो उपग्रह थे उनकी संख्या थी 2, और पृथ्वी के उपग्रह की संख्या है 1, जो कि चंद्रमा है हमारा। और पृथ्वी से पहले जितने भी ग्रह थे आपके, यानी कि आपका शुक्र हो गया और बुध हो गया, इनके पास कोई भी उपग्रह मौजूद नहीं है, इनके पास कोई उपग्रह नहीं है। उपग्रहों की संख्या जो है वो पृथ्वी से शुरू होती है। सबसे पहला पृथ्वी है जिसका कि एक उपग्रह है। इसके बाद मंगल है, मंगल ग्रह के 2 उपग्रह हैं, और फिर इसके बाद बृहस्पति है जिसके उपग्रहों की संख्या 79 है। अब इसी मंगल ग्रह का एक उपग्रह है गैनीमीड, जिसका नाम है गैनीमीड। अब ये गैनीमीड उपग्रह जो है पूरे सौर मंडल का सबसे बड़ा उपग्रह है। और सबसे छोटा उपग्रह कौन सा है? सबसे छोटा उपग्रह है आपका डीमोस, जो कि मंगल ग्रह का उपग्रह था। तो ये आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद आपका जो ग्रह जो है अगला वो है शनि। अब जो शनि ग्रह है ये इम्पोर्टेंट है, एग्जाम में इससे काफ़ी क्वेश्चन बनते हैं। एक क्वेश्चन ये बन सकता है कि वो कौन सा ग्रह है जिसके चारों तरफ छल्ले हैं। तो छल्लों वाला जो ग्रह है वो कौन सा है आपका? शनि। ये आप देख सकते हो, ये जो छल्ले आपको दिख रहे हैं ये छल्ले केवल इसी ग्रह पे मौजूद हैं, आपके शनि पे। अब शनि जो उपग्रह है इसके जो शनि जो ग्रह है इसके जो उपग्रह की संख्या है वो है आपकी 81। ये इंपॉर्टेंट है, ये आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है कि शनि के उपग्रह कितने हैं। शनि इंग्लिश में इसे सैटर्न बोलते हैं, तो इसके उपग्रहों की संख्या है आपकी 81। तो ये पूछा जा सकता है आपके एग्जाम में। अब नेक्स्ट ग्रह आप देखते हैं, नेक्स्ट ग्रह है आपका अरुण। अब अरुण, इसको कहीं कहीं एग्जाम में यूरेनस भी लिखा रहता है। तो यूरेनस जो उपग्रह है इसमें इम्पोर्टेंट क्या है, ये जो प्लेनेट है आप जो देख रहे हैं ये है अरुण। अब अरुण जो उपग्रह है, अरुण जो ग्रह है, माफ करिएगा, इसके जो उपग्रहों की संख्या है वो है आपकी 21। अब 21 इसमें उपग्रह हैं। आप जो देख रहे हैं इसके, अब इसका जो कलर आप देख रहे हैं ये क्या है, ये कलर जो है गैसों की वजह से। यानी कि मैंने आपको बताया था कि जो गैसीय ग्रह हैं वो हैं आपके बृहस्पति, बृहस्पति के बाद आपका शनि, शनि के बाद अरुण और वरुण। ये 4 ग्रह जो हैं ये आपके गैसीय ग्रह हैं। और आपका बुध, शुक्र और पृथ्वी और मंगल, ये 4 ग्रह जो थे वो आपके स्थलीय ग्रह थे। तो ये जो ग्रह जो आप देख रहे हैं अरुण, ये इसमें से जो क्वेश्चन बन सकता है वो क्वेश्चन ये बन सकता है कि अरुण ग्रह के उपग्रहों की संख्या कितनी है। तो आप बता सकते हैं कि इसके उपग्रहों की संख्या है 21, 21 है इसके उपग्रह। जो अभी लेटेस्ट है वो है 21 उपग्रह हैं इसके। इसके अलावा जो नेक्स्ट ग्रह है आपका वो है वरुण। अब वरुण 8वां उपग्रह है आपके सोलर सिस्टम का। अब सोलर सिस्टम में आप अगर देखें तो ये सबसे दूर है, इसकी जो स्थिति है वो सोलर सिस्टम में आपके सौर मंडल में सूर्य से सबसे दूरी ज़्यादा दूरी पे मौजूद है। अब ये भी एक गैसीय ग्रह है,
ये भी गैस से मिलके बना है केवल, इसमें कोई भी स्थल नहीं है, कोई भी इसमें मिट्टी नहीं है, कोई भी इसमें पहाड़ नहीं है, ये केवल गैस से मिलके बना हुआ है। इसमें से जो एग्जाम में आपसे क्वेश्चन बन सकता है, जो पूछ सकता है, वो ये पूछ सकता है कि वरुण ग्रह के उपग्रहों की संख्या कितनी है। तो वरुण ग्रह के जो उपग्रह हैं उनकी संख्या है आपकी 14, यानी 14। इसके जो उपग्रह हैं अभी तक जितने हमने ज्ञात किए हैं उनके हिसाब, उनकी जो संख्या है वो है आपकी 14, यानी 14। इसके अलावा और क्या क्वेश्चन बन सकता है, इसके अलावा ये क्वेश्चन बन सकता है कि सूर्य से सबसे ज़्यादा दूर कौन सा उपग्रह है, तो वो है आपका वरुण। इसको इंग्लिश में नेपट्यून बोलते हैं, इसका दूसरा नाम जो नेपट्यून है, और यहाँ इंडिया में इसको वरुण बोला जाता है। तो वरुण भी आ सकता है एग्जाम में, और नेपट्यून लिख के भी आ सकता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट था। इसके अलावा कुछ चीज़ें हैं वो अभी हम डिस्कस करेंगे। इसके अलावा जो कुछ डिस्कस करने वाली चीज़ें हैं वो ये हैं कि आपका जो शुक्र है, शुक्र और पृथ्वी का आकार लगभग बराबर है, तो इसी वजह से शुक्र को पृथ्वी की बहन भी कहा जाता है। ठीक है। इसके अलावा सबसे ज़्यादा पृथ्वी के बाद जीवन होने की संभावना है वो कौन सा ग्रह है, वो है आपका मंगल। सबसे बड़ा कौन सा ग्रह है, वो आपका बृहस्पति। सबसे छोटा जो ग्रह है आपका वो है आपका बुध, ये आपको याद रखना है। सूर्य से सबसे दूर कौन सा ग्रह है, वरुण। सूर्य के सबसे पास कौन सा ग्रह है, वो है बुध। इसके अलावा ऐसा कौन सा ग्रह है जिसके चारों तरफ छल्ले हैं, वो है आपका शनि। इसके अलावा सबसे ज्यादा उपग्रह वाला ग्रह कौन सा है, ऐसा कौन सा ग्रह है जिसके सबसे ज्यादा उपग्रह है, वो है आपका बृहस्पति, जिसके उपग्रहों की संख्या है आपकी 79। 79 उपग्रहों की संख्या है। 79 इसके उपग्रहों की संख्या, और शनि के उपग्रहों की संख्या है आपकी 81। अब 81 इसके उपग्रहों की संख्या है, तो अभी जो ज्ञात हैं वो सबसे ज़्यादा शनि के हैं। तो अगर ये क्वेश्चन बनता है कि सबसे ज़्यादा जो उपग्रह हैं वो किस ग्रह के हैं, तो वो हैं आपके शनि के। ठीक है। और इसके बाद जो कौन सा ग्रह है जिसके सबसे ज़्यादा उपग्रह हैं, वो है आपका बृहस्पति। तो आपको ये चीज़ें याद रखनी है। इसके अलावा स्थलीय ग्रह कौन कौन से हैं, तो स्थलीय ग्रह हैं आपके बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल, ये आपके स्थलीय ग्रह हैं। इसके अलावा क्वेश्चन बन सकता है कि आपका गैसीय ग्रह कौन से हैं, तो वो है बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण। तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है, ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। अगर आपको इस वीडियो में अगर आपको कोई कमी लगी या आपको कुछ आपके सजेशन हैं, तो आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। और अगर आपको अच्छी लगी है तो आप जो है वीडियो को लाइक करिएगा। थैंक यू।